छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव महासमुंद पहुंचे हैं और सीधे उनसे चुनावी चर्चा करते हैं। चंदन जी, देखिए, विधानसभा चुनाव 2018 में एक मैजिक था कांग्रेस का, 2023 में ये प्रभावी नहीं हो पाया, क्यों? मुझे लगता है कि चुनाव हम लोग बहुत अच्छा लड़े। हमने 5 साल तकरीबन जो हमने जनता से वायदे किए थे वो लगभग हमने ज़मीन पर उतारे। और मुझे लगता है कि एक फील गुड भी, खास करके छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बहुत ही अच्छा एक माहौल भी था। सभी लोग खुश थे सरकार के कामकाज से, हमारे योजनाओं से। और एक छत्तीसगढ़ 5 साल में एक छत्तीसगढ़ मॉडल बन के उभरा, जो आज पूरा जो आप देख रहे हैं बहस छिड़ी हुई है विकास मॉडल का, जिसमें न्याय की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आप उसकी झलक छत्तीसगढ़ में, वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, पायलट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, जिसके कारण आज पूरा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो निकला है, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक उसमें दिखाई दे रही है। और उसी पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी उस ओर, आखिरकार 2023 के चुनाव में उन्हें अपनी नीति और नीयत दोनों बदलना पड़ा। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ये जता दिया कि किसान और गांव में रहने वाले लोग को और दरकिनार करके आप कोई भी मॉडल बना नहीं सकते हैं। ग्रामीण विकास बहुत ही ज़रूरी है, ग्रामीण का चौमुखी विकास बहुत ही ज़रूरी है। ये छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कर दिखाया। इसके कारण मोदी जी जिसको रेवड़ी कहा करते थे, आज वो खुद भी छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए तो उन्होंने किसान को और गांव में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी उन्होंने बात कही जिसको वो रेवड़ी कहा करते थे। तो ये हमारा था। और चुनाव में जो हमारे जो चुनाव हमने बहुत अच्छे से लड़ा। बहुत छोटे छोटे से कारण थे, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर रही थी, जिसका आकलन हम लोगों को पता है। जो उस कमियों को दूर करके हम लोकसभा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि कांग्रेस के लोग अब बीजेपी में आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसके? देखिए, मैंने कहा कि 3 कारण मुझे दिखाई देता है। एक तो सबसे बड़ा जो सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का जो एक लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, कि जिस तरह से विरोधी दल के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दे रहा है। सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा बहुत सारे हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। और बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, अन्य तरीक़ों से उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। और एक हमारे नेताओं में जिनके अंदर, क्योंकि एक वैचारिक लड़ाई भी है जिसको कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वैचारिक लड़ाई जब बोले तो 2 तरह की विचारधारा इस देश में है। एक है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो देश के आज़ादी के समय जो मूल्यों पर देश की आज़ादी टिका हुआ था, जिन मूल्यों को लेकर के हम देश ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी, उन मूल्यों को बचाने वाली जो विचारधारा है, उन मूल्यों पर आधारित जो हमारा देश को बनाने वाली विचारधारा है, उसका लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है। तो ये विचारधारा की भी लड़ाई है। जो इस विचारधारा में जो हमारी आज़ादी के संघर्ष द्वारा पैदा हुई विचारधारा है, जिनको उसमें विश्वास है, उनमें प्रतिबद्धता है, वो लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, वो उस चुनौती को समझ रहे हैं, वो इस संघर्ष को समझ रहे हैं और अपना पूरा दमखम से लड़ रहे हैं। जो इस विचारधारा के में अपनी प्रतिबद्धता में जिसको कमी आ रही है, मुझे लगता है, जिनको थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी प्रतिबद्धता नहीं है, वो थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ये 3 प्रमुख कारण हैं। और व्यक्तिगत एस्पिरेशन किसी के, वो तो मैंने कहा वो सभी दलों के अंदर है। और चुनाव के समय सभी बहुत सारे दलों में लोग आते हैं जाते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता वापस भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, हमारे दल से भी कुछ लोग जा रहे हैं, अन्य दल, ये आना जाना आप देखेंगे कि चुनाव के समय लगा रहता है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे नेता जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी कांग्रेस की? नहीं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग चुनावी मतलब हैं। हम तो जब 2018 के विधानसभा 3/4 से जीते थे, याद होगा, और फिर लोकसभा चुनाव हुए थे तो हम हार गए थे।
तो इन दोनों चुनाव में आप ऐसा मत सोच कर सकते हैं कि हम विधानसभा चुनाव हार गए तो लोकसभा का एक अलग कहानी है, लोकसभा की एक अलग अलग इश्यूज़ है। लोकसभा में लोग अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। मुझे लगता है ये चुनाव मोदी सरकार की 10 साल की विफलताएं हैं। लोकतंत्र, संस्कृति और इस देश की एकता, अखंडता और ये देश जिन मूल्यों पर टिका है, उन मूल्यों पर मोदी सरकार लगातार प्रहार कर रही है और उसको छिन भिन करने का प्रयास कर रही है। और मोदी सरकार की जो मैंने कहा कि हर एक फ्रंट पर, चाहे देश की आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, भाईचारा हो, लोकतंत्र हो, विदेश नीति हो, देश का कोई क्षेत्र हो जाए, देश का कोई वर्ग हो जाए, कोई समुदाय हो जाए, कोई उनके नाकामयाबियों से पीछे मतलब प्रभावित ऐसा नहीं है कि कोई छूटा हुआ हो। तो सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी व्यवसाय के लोग सब परेशान हैं, सब प्रताड़ित हैं और 10 साल की मोदी सरकार से, ये एक बड़ा कारण है। दूसरी जो हमारी घोषणा पत्र है, उसमें एक क्रांतिकारी कदम है पूरे मतलब देश के विकास के लिए। इसमें जैसे मैंने कहा, उस घोषणा पत्र में 10 न्याय को आप पढ़ लेंगे, जो 10 मुख्य न्याय हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो देश का हर एक व्यक्ति अपने आप को उस घोषणा पत्र से सम्मिलित समझेगा। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी जो बात है जो जनता में रेजोनेट हो रही है। और इन 3 प्रमुख कारण से मुझे लगता है कि देश की जनता हमारे इस बार मोदी सरकार को हराएगी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार मुझे लगता है कि अच्छी बहुमत से बने। अगर मैं ये कहूँ कि आज के दिन में मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं। कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है जिसके अंदर सबसे पहला क्रम होता है उस वॉशिंग मशीन चलाने का कि सबसे पहले जो विरोधी दल के नेता हैं उनको सीबीआई का, ईडी का, आईटी का नोटिस भेजो, उनको डराओ धमकाओ और फिर उनको बोलो कि आप या तो सीबीआई, ईडी का एक्शन झेलो या फिर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनो। तो ये 2 उनके हैं। जो आदमी पटका पहन लेते हैं उनको इमीडिएटली पटका के साथ वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और उधर से पूरा खारिज होकर निकल आते हैं और वो बिल्कुल ही दाग साफ़ हो जाता है, सफ़ेद हो जाते हैं। तो उनसे भ्रष्टाचार का कोई वो बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाते हैं। तो जिनको उन भ्रष्टाचारियों से केस से बचना है वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। जो लोग नहीं जाना चाहते भारतीय जनता पार्टी से उनको सीबीआई, ईडी परेशान करते रहती है, जेल में डाल रही है और ये कर रही है। जो उनसे डर जाते हैं, जो सहम जाते हैं, वो पटका पहन के जा रहे हैं। तो ये मॉडल। और इसमें से 25 नेता जिनके खिलाफ ईडी के नोटिस हैं, उनमें से 24 नेता विरोधी दल के, कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी विरोधी दल के नेताओं में मान लें तो सिर्फ एक नेता बीजेपी का। और कई नेता आप देखेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कहा। मोदी जी मंच पर चिल्ला चिल्ला करके, नाम ले ले करके कह रहे थे आज जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनका भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, उनको मुख्यमंत्री बना रहे, उनको मंत्री बना रहे, उनको सांसद बना रहे। ये तो आपके सामने ये सब देख रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की बात करें तो 11 सीट है, तो क्या लगता है कि कितने सीटों पर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव जीत पाएगी? देखिए, मैं ट्रेंड बता सकता हूँ। नेताम जी की तरह मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, राम विचार नेताम जी की तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि 11 सीटों पर जो हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक आ रहा है, जिन कारणों से चुनाव प्रभावित होते हैं कि उम्मीदवार कैसा है, आपका घोषणा पत्र कैसा है, आपके वहाँ जो प्रचार प्रसार है, जनता के बीच में आप जा रहे हैं वो कैसा है, इन 3-4 मापदंड को लेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी से हर एक चीज़ों में मजबूत हर एक लोकसभा में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में अभी पहला फेज़ का चुनाव 19 को है, समय है, लेकिन मुझे लगता है कि और गहरा होता जाएगा और मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं और ये मजबूत होता जा रहा है। तो आज की स्थिति में तो मुझे तो लग रहा है कि 11 सीट पर हम अच्छी पोजीशन पे हैं, हम बीजेपी से मजबूत दिखाई दे रहे हैं।
ये थे डॉक्टर चंदन यादव, सह प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। इनका कहना है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट पर मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता का आशीर्वाद आखिर किस पार्टी को मिलता है। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।